क्या 2026 में मार्केट क्रैश हो सकता है? और अगर जंग जैसे हालात बन जाएं, तो अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाएं? आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन घबराहट से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और फैक्ट्स के साथ। ये हेडलाइन देखिए, शेयर बाजार में हाहाकार। ऐसी खबरें देखकर डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, पर आज हम इसी डर के पीछे की वजह को समझेंगे, ताकि हमारे फैसले डर से नहीं बल्कि समझ से लिए जाएं। 25 लाख करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये निवेशकों की वो दौलत है जो इस लड़ाई के शुरू होते ही समझ लीजिए धुएं में उड़ गई। आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसीलिए सही स्ट्रैटेजी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो चलिए इस पूरे शोर शराबे से ध्यान हटाकर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हॉर्मुज़ शॉक आखिर था क्या और इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ। फिर हम समझेंगे कि युद्ध के दौरान बाजार का मिजाज कैसा रहता है। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप सर्वाइवल प्लान पर नजर डालेंगे और आखिर में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म नजरिए की, जो सबसे जरूरी है। तो पहला खंड, हॉर्मुज़ शॉक। चलिए समझते हैं कि सब आखिर शुरू कहां से हुआ और बाजार में इतनी घबराहट क्यों फैल गई। तो कहानी शुरू होती है पश्चिम एशिया से, जहां अमेरिका ईरान का तनाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका सीधा असर पड़ा हॉर्मुज़ की खाड़ी पर, जिसे एक चोक पॉइंट भी कहते हैं। अब सोचिए, दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तो जैसे ही ये रास्ता एक तरह से बंद हुआ, सेंसेक्स ने पिछले 6 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखी। और फिर क्या था, निवेशक डर कर अपना पैसा निकालने लगे और सेफ जगहों की तरफ भागने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें सीधा $120 प्रति बैरल के पार चली गईं। अब भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही मंगाता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। ये याद रखने वाली बात है कि किसी भी जंग या संकट के जो पहले 48 घंटे होते हैं ना, वही वो समय है जब निवेश की सबसे महंगी गलतियां की जाती हैं। मतलब घबराहट में आकर सब कुछ बेच देना, और ये फैसला बाद में सबसे ज्यादा नुकसान देता है। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, युद्धकालीन बाजार का विश्लेषण। चलिए देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल के बीच पैसा एक जगह से निकलकर आखिर जा कहां रहा है। बाजार में ना एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखने लगता है। एक तरफ है वो सेक्टर्स जो पूरी तरह तेल पर निर्भर हैं, जैसे एविएशन, पेंट्स, केमिकल्स। इनकी लागत तो आसमान छू रही है और स्टॉक्स जमीन पर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है डिफेंसिव, या जिन्हें हम सुरक्षित ठिकाने कह सकते हैं। तो पैसा इन डूबते सेक्टर से निकलकर सोना और हेल्थ केयर जैसी जगहों पर जा रहा है, क्योंकि इन पर आर्थिक मंदी या तेल की कीमतों का सीधा असर कम होता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, देखिए आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। मॉर्निंग स्टार का ये डेटा देखिए, पिछले 1 साल में जहां टेक्नोलॉजी सेक्टर नेगेटिव में चला गया, वहीं कीमती धातुओं मतलब सोने चांदी ने 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये है फ्लाइट टू सेफ्टी का जीता जागता सबूत। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, तीसरा खंड, 3 चरणीय सर्वाइवल प्लान। तो सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में एक आम निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? जवाब है, घबराना नहीं है, बस एक तर्कसंगत, एक रैशनल रास्ते पर चलना है। लेकिन प्लान पर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, या शॉर्ट में कहें तो DCA। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक साथ सारा पैसा लगाने की बजाय हम रेगुलर इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें। इससे होता क्या है, जब बाजार गिरता है तो उतने ही पैसों में हमें ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। ये गिरावट को अपने फायदे में बदलने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो ये रहा वो 3 स्टेप प्लान। पहला और सबसे जरूरी कदम, घबराकर बिल्कुल ना बेचें। याद रखिए, बाजार की पहली प्रतिक्रिया अक्सर जरूरत से ज्यादा होती है, इट्स एन ओवर रिएक्शन। दूसरा, अपनी SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स को बिल्कुल ना रोकें। यही तो असली मौका है DCA का फायदा उठाने का, अपनी एवरेज कॉस्ट को नीचे लाने का। और तीसरा, सारा पैसा निकालने की बजाय पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। मतलब कुछ पैसा जोखिम वाले सेक्टर से निकालकर सोने या फार्मा जैसे सुरक्षित सेक्टर में शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और देखिए, ये कोई नई या फैंसी सलाह नहीं है। महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में भी यही लिखा था कि जो निवेशक DCA का इस्तेमाल करता है, उसे लंबे समय में अपनी होल्डिंग्स के लिए एक संतोषजनक कीमत मिल ही जाती है। ये बात तब भी सच थी और आज भी उतनी ही सच है।
और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी खंड पर, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। चलिए अब इस शॉर्ट टर्म के शोर शराबे से थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो 1987 का ब्लैक मंडे हो, 2000 का .com बबल क्रैश, 2008 का भयानक वित्तीय संकट या फिर 2020 का कोविड क्रैश। हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने ना सिर्फ शानदार वापसी की है, बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुआ है। पैटर्न एकदम साफ है, संकट आते हैं और चले जाते हैं, बाजार हमेशा रिकवर करता है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि टाइमिंग द मार्केट की कोशिश करने से कहीं ज्यादा बेहतर है टाइम इन द मार्केट। अगर निवेश का नजरिया 10 साल या उससे ज्यादा का है, तो ये छोटी मोटी उथल-पुथल परेशान नहीं कर सकती। यही सबसे मजबूत हथियार है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि जब चारों तरफ घबराहट का माहौल होगा, जब सब लोग डर के मारे बेच रहे होंगे, तब भावनाओं में बहने की बजाय क्या हमारे पास एक ठोस प्लान होगा जिस पर हम टिके रह सकें? अगर आपको भी तथ्यों पर आधारित ऐसी ही स्पष्ट और संरचित जानकारी अच्छी लगती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा।